अच्छा, मैं सब मुसलमानों को नहीं कह रहा हूँ। इस देश में एक बड़ा तबका है, जैसे कुछ भी होता है इस देश में तो शक जाता है कि मुसलमानों ने किया होगा। कहीं से कोई खबर ऐसी आई जो कि निगेटिव हो तो पहले माइंड में लोगों के अब ये आने लगा कि मुसलमानों ने किया होगा। उसका कारण ये हो जाता है कि भारत जीतता है चैंपियंस ट्रॉफी, तो इंदौर में जश्न मनाते हैं लोग तो पत्थरबाजी हो जाती है एक मस्जिद से। हैदराबाद में पाकिस्तान की टीम जब वर्ल्ड कप खेलने आई तो वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। तब लोगों ने कहना शुरू किया जब ये करतूत होगी तो फिर शक तो जाएगा ही। तो ये कौन लोग हैं जो भारत में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद का, पाकिस्तान से तो फैन आए नहीं थे, पाकिस्तान के नारे खुद लगा भीख मांग रहा है पाकिस्तान तो। और भारत की जीत पर इंदौर में पत्थरबाजी कर रहे हैं। देखिए असल में हुआ क्या था, ये भी एक सच्चाई है बहुत बड़ी। इसको सरदार वल्लभ भाई ने भी कोट किया है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कोट किया है, और बहुत सारे विद्वान आज भी कहते रहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी, लेकिन वो विभाजन के बाद पाकिस्तान नहीं गए, वो आज भी यहाँ रहते हैं। और उनमें सबसे बड़ा नाम किसका है पता है? बताएं आप। असदुद्दीन ओवैसी का। इनके जो दादा जान लोग थे वो रज़ाकार हुआ करते थे, और रज़ाकारों का इतिहास उठाकर देखो कि हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने के लिए इन्होंने कत्लेआम किया था हिंदुओं का। और हैदराबाद आज का हैदराबाद नहीं था, पूरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मिला के हैदराबाद प्रोविंस कहलाता था। पूरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे 1947 में, और कहते थे कि हम दिल्ली कूच करके लाल किले पर कब्जा कर लेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को धमकी देने गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तब ऑपरेशन पोलो चलाया, और ऑपरेशन पोलो चलाकर ओवैसी के बाप दादाओं की वो पिटाई की, वो पिटाई की, वो पिटाई की, इनका पैजामा आगे से पीला और पीछे से गीला हो गया था। तब आज हैदराबाद भारत की भूमि पे है। तो वही लोग हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वही मानसिकता है। अभी उत्तर प्रदेश में एक नेता का बयान आया कि हमने यदि उस समय साथ दे दिया होता पाकिस्तान का ना, तो पाकिस्तान की सीमा लखनऊ तक होती। यानी आज भी उनके दिल में क्या पल रहा है कि पाकिस्तान लखनऊ तक आ जाए। इतने बेशरम लोग हैं ये लोग, भारत भूमि से गद्दारी करते यहीं पर है। आज पाकिस्तान अलग होकर क्या है, उनको क्रिकेट खेलने यहाँ आना है, IPL में जी हमारा चयन करो, वो भी नहीं आता है, पुस्तक का विमोचन करना यहाँ आना है, IPL खेलने यहाँ आना है, फिल्मों में काम करने यहाँ आना है, गाना गाने उनको यहाँ पर आना है, ताजमहल देखने यहाँ आना है, ख्वाजा गरीब नवाज का दीदार करने उनको यहाँ आना है, हर काम करने आपको भारत आना है। तो पाकिस्तान बनाया क्यों है? बम फोड़ने भी भारत आना है। नहीं, पाकिस्तान बनाया क्यों है? बम बनाने के लिए, उसको फोड़ने भी भारत आना है। सच्चाई तो यही है ना। तो भाई पाकिस्तान एक फेल्यूअर स्टेट है, बांग्लादेश एक फेल्यूअर स्टेट है ना। अंग्रेज़ों ने डेमोक्रेसी दी, अंग्रेज़ों ने लाई नहीं, अंग्रेज़ों ने लाई होती तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होती, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी होती। ये भारतीयता और हिंदुत्व के मूल में डेमोक्रेसी है। यहाँ के महाजनपदों का इतिहास बहुत पुराना है जहाँ डेमोक्रेटिक व्यवस्थाएं चलती थी। ये अंग्रेजों की लाई डेमोक्रेसी रहती तो अंग्रेज तो कहाँ रहे? अंग्रेज लीबिया में भी रहे, अंग्रेज त्रिपोली में, अंग्रेज पूरे अफ्रीका में भी रहे, अंग्रेज लैटिन अमेरिका में भी रहे। यूरोपियंस गए थे ना, कोई पुर्तगाली गया था, कोई ब्रिटिशर्स गया था, कोई स्पेनिश गया था, सब गए। अफ्रीका में भी गए, दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका में भी गए, भारत में भी आए। लेकिन लोकतंत्र सुरक्षित कौन रखा? अफ्रीका नहीं रख पाया, पाकिस्तान नहीं रख पाया, लैटिन अमेरिका नहीं रख पाया, भारत रख पाया। क्योंकि भारत में लोकतंत्र अंग्रेजों की देन नहीं, सनातन के मूल्यों की देन है, इसलिए यहां पर लोकतंत्र स्थापित है। अच्छा, पाकिस्तानी मानसिकता वाले लोगों की जो बात की, अलीगढ़ से एक मौलाना साहब ने, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, उन्होंने वक्फ बिल पास होने पर कहा कि वापस ले लो वरना 1947 वाला हाल कर देंगे। देखो ये क्या है मैं आपको बताऊं, ये कट्टरपंथी लोग 1919 में तुर्की के खलीफा के समर्थन में गांधी जी ने बात कही अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब अंग्रेज़ों ने तुर्की के खलीफा का अपमान कर दिया। गांधी जी ने सोचा चलो हम तुर्की के खलीफा के समर्थन में बोलेंगे तो हमको यहाँ के मुसलमानों का पक्ष मिल जाएगा। लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ 1919 में मोपला के केरला में, वो पूरा का पूरा बदल गया हिंदुओं के खिलाफ। और मोपला उपन्यास लिखी वीर सावरकर जी ने, और हिंदुओं पर वहाँ कितने अत्याचार हुए। यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन को आपने हिंदुओं के खिलाफ कर दिया।
1947 में आपके पास सबसे ज्यादा गुस्सा किसके ऊपर होना चाहिए था? अंग्रेजों के ऊपर होना चाहिए था, लॉर्ड माउंटबेटन पे होना चाहिए था। लेकिन 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे मनाता है और हिंदुओं का कत्लेआम करता है। फिर हिंदुओं के खिलाफ आप गए। आप 1990 में कश्मीर में हिंदुओं के साथ आप अत्याचार करते हैं। फिर आज भी आप यही कहते हैं कि हम 1947 वाला हाल कर देंगे, नोआखली वाला हाल कर देंगे, डायरेक्ट एक्शन डे वाला हाल कर देंगे, मोपला वाला हाल कर देंगे। यानी कि आपकी कट्टरपंथी मानसिकता आज तक खत्म नहीं हुई है। आदरणीय योगी जी से, आदरणीय मोदी जी से निवेदन है कि ऐसे तत्वों को अविलंब जेल में डाला जाए या डिपोर्ट टू पाकिस्तान, गो टू पाकिस्तान। सीधी बात। आपने सावरकर का जिक्र किया, लेकिन सावरकर तो माफी वीर थे ना इस देश के लिए। जो ऐसा कहते हैं बदतमीज हैं, वो सावरकर जी के चरणों की धूल नहीं है। स्वातंत्र वीर सावरकर 27 साल तक काला पानी की सजा उन्होंने भुगती क्योंकि वो देशभक्त थे। हम किसी को गलत नहीं कहना चाहते हैं, सबका अपना अपना योगदान है, लेकिन यह भी सत्य है कि जब महात्मा गांधी के लिए जेल बनाई जाती थी और जवाहरलाल नेहरू के लिए आगा खान पैलेस, बहुत बड़ा महल, हाँ, नाभा जेल में नहीं रह पाए। नहीं रह पाए। वही तो कह रहा हूं ना मैं। सारे नौकर चाकर, हरी हरी घास, अच्छे पकवान, भोजन, हर सुविधाएं, ये जेल है। वीर सावरकर जी ने जो जेल भोगी है, एक दिन भी ये लोग नहीं भोग सकते थे। सावरकर जी के चरणों की धूल नहीं है ये लोग। सावरकर जी पर बोलने का इनको अधिकार नहीं है। इन्होंने इनकी पोल खोल कर रख दी। सावरकर जी ने इन लोगों की पोल खोल कर रख दी। और ये इतने निकृष्ट लोग हैं, इतने निकृष्ट लोग हैं। इनके सारे हिस्टोरियंस ने क्या लिखा था पता है? कि 1857 की क्रांति जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में एक छोटा मोटा सैनिक विद्रोह था। वीर सावरकर जी ने सबसे पहली बार किताब लिखी 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष 1857 कहने वाले वीर सावरकर थे। और उस स्वतंत्रता संघर्ष का प्रमुख किसे बनाया गया था? पूरे भारतीयों ने मिलकर बहादुर शाह जफर को बनाया था। यदि सावरकर जी का संकोचित दृष्टिकोण होता तो क्यों 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते? इन्होंने इनकी सच्चाई खोल दी मोपला उपन्यास में कि कितने कट्टर और क्रूर हैं, इसलिए ये सावरकर जी के बारे में अपशब्द कहते हैं। नहीं तो आप बात कर रहे हैं अंग्रेजों से सारी सुविधाएं किसने ली? किसने ली? चंद्रशेखर आजाद जी की जासूसी किसने की अंग्रेजों से पैसे लेकर? नाम नहीं लेना चाहता मैं, इतिहास उठाकर देखो। चंद्रशेखर आजाद जी, अल्फ्रेड पार्क नाम था, वहां पर हैं। ये किस निकृष्ट व्यक्ति ने बताया? पूछो, मैं बोल रहा हूं, इतिहास खोलकर देखो। ये कह रहे हैं सावरकर जी को बता रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं उनके बारे में। वहां से घर बहुत दूर नहीं था अल्फ्रेड पार्क से। अरे नाम नहीं लेना चाहता, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है। सावरकर जी के चरणों की धूल नहीं है ये लोग। चलिए अब आते हैं फिर ऐसे में, मुसलमान क्यों ना गुस्सा दिखाए योगी आदित्यनाथ पे, जब उनको जुमे की नमाज सड़क पे ना पढ़ने दें, जब सही से रमजान ना मनाने दें, जब सही से इफ्तार ना मनाने दें, जब ईद ना मनाने दें सही से, तो क्यों योगी आदित्यनाथ को क्यों ना टारगेट करें मुसलमान? मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, आप इस्लाम के नियमों से नहीं चल रहे थे। आपके जो उलेमा हैं वो हमें सही गाइडलाइन नहीं कर रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात ने मोदी जी को भी भेजा है और योगी जी को भी भेजा है कि ऐ मुसलमानों, गंदगी में नमाज नहीं पढ़ो, तहारत का ध्यान रखो। सड़क में दुनिया भर की गंदगी होती है, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ो। आपको समझ नहीं आ रहा था तो योगी जी ने समझाया कि भाई जुमे की या ईद की जो नमाज है वो 3 जमातों में भी हो सकती है। किसी मोहल्ले की मस्जिद की कैपेसिटी 1000 है, जनसंख्या 3000 है, तो 3 जमात हो सकती है। सुबह 6 बजे एक, 7 बजे एक, 8 बजे एक, तो 3 जमात में नमाज़ पढ़ लो। सड़क पे गंदगी में नमाज ना पढ़ो। इस्लाम पाकीज़गी सिखाता है। इस्लाम किसी के रास्ते पर कांटा नहीं पैदा करता है। आप सड़क पर नमाज पढ़ोगे, ट्रैफिक जाम होगा, कोई एम्बुलेंस जा रही है, कुछ जा रही है। तो इसलिए मोदी जी, अल्लाह की एक देन है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान इस्लाम का, देश के संविधान का पालन करें।
आप इस बात को समझ जाइए कि योगी जी को अल्लाह ने इसलिए भेजा कि ये जो अफ्तार जो होता है ना, ये इबादत के लिए होता है, सियासत के लिए नहीं होता है। मौलाना का एक वीडियो आया कि अफ्तार पार्टी में मुलायम सिंह यादव के वो जूते उठा रहे हैं और नेताजी जिंदाबाद कर रहे हैं। भाई अफ्तार बहुत पाक चीज़ है, इस समय दुआएं मांगी जाती है, इस समय अफ्तार किया जाता है, नमाज पढ़ी जाती है। तो योगी जी कह रहे हैं जो अफ्तार की पवित्रता है वो बनी रहे, अफ्तार को आप एक इवेंट के तौर पर ना करें, वो धार्मिक प्रक्रिया बनी रहे। तो योगी जी क्या गलत कह रहे हैं? योगी जी इस्लाम के अनुकूल कह रहे हैं। अजान जो होती है वो एक निश्चित समय पर होती है और एक निश्चित वॉल्यूम में होती है। मैं गल्फ गया हूँ, बहरीन गया हूँ, सऊदी गया हूँ, यूएई गया हूँ, वहाँ अजान होती है तो इतने सॉफ्टली और धीमे वॉल्यूम में होती है। वहाँ कोई सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ता है, सड़कों पर नमाज पढ़ने पर वहाँ पर जुर्माना लगता है। तो जो सही इस्लाम है ना, वो योगी जी बता रहे हैं, क्योंकि आपके उलेमा नहीं बता पा रहे हैं। तो इस बात को पॉजिटिव कंटेक्स्ट में समझो और दंगे फसाद ना करो, बल्कि इस देश ने हमको अन्न, जल, भूमि, सिजदे की जगह सब कुछ दिया है।